यकम नवंबर से जो है अपना लिस्ट भी जारी हो चुकी है एटीएल वाली, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उसके अंदर भी आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हो। वैसे दोस्तों अमूमन ये जो लिस्ट होती है ये मार्च के अंदर आती है, यानी मार्च के महीने के अंदर आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने यकम नवंबर को ये लिस्ट शाये कर दी, ये लिस्ट जारी कर दी। आप भी उस लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट थी टैक्स जमा करवाने की, फाइलर होने की। यकम नवंबर से जो है डेट खत्म हो जानी थी, यानी कि फाइलर होने की, टैक्स जमा करवाने से। अब जो है यकम नवंबर को दोस्तों एक लिस्ट जारी की गई है एटीएल के नाम से, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो वो लिस्ट आ चुकी है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपका नाम आ चुका है। अगर कि आप लोग उन्हें फाइलर हुए हैं, आप लोगों ने टैक्स जमा करवाए हैं तो। वैसे दोस्तों अमूमन ये जो लिस्ट होती है ये मार्च के अंदर आती है, यानी मार्च के महीने के अंदर आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने यकम नवंबर को ये लिस्ट शाये कर दी, ये लिस्ट जारी कर दी। आप भी उस लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब इस लिस्ट की रीजन क्या हो सकती है, यानी इतनी जल्दी ये लिस्ट क्यों जारी की गई है? इसकी रीजन यही है मेरे भाई, काफी बार आप लोगों को कहा जाता रहा, यानी एफबीआर की तरफ से भी आप लोगों को कहा जाता रहा, कोशिश करें गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को यही कहा जाता रहा कि आप लोग अपने टैक्स टाइमली जमा करवा दें, आप लोग टैक्स पेयर हो जाए, यानी फाइलर हो जाए मेरे भाई। अगर कि आप फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो अब ये लिस्ट इसलिए जारी की गई है, जिन लोगों ने अपने टाइमली टैक्स जमा करवाए हैं, जिन लोगों ने मतलब 30 अक्टूबर से पहले पहले जो है अपने टैक्स जमा करवा दिए हैं, जिन लोगों ने दोस्तों मतलब 31 अक्टूबर से पहले पहले अपने टैक्स जमा करवा दिए हैं, टैक्स रिटर्न करवा दिए हैं, उन लोगों के नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाली अपना लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। वो आप लोग अब अपने चेक भी कर सकते हो अगर कि आप लोगों ने अपने टैक्स जमा करवा दिए हुए। बाकी आप देख सकते हैं 2 बार जो है एक्सटेंड हुई है डेट, यानी एफबीआर ने आप लोगों को रिलैक्सेशन दी है, यानी 2 बार डेट को एक्सटेंड किया है। पहले आप लोगों के सामने थी 30 सितंबर लास्ट डेट थी, यानी अपना फाइलर होने की, टैक्स जमा करवाने की। उसके बाद इन्होंने डेट मजीद एक्सटेंड की थी, यानी 14 अक्टूबर तक भाई आप लोग जो है अपने टैक्स जमा करवा दें टाइमली। फिर उसके बाद मजीद डेट को एक्सटेंड किया गया दोस्तों, यानी 31 अक्टूबर किया गया। 31 अक्टूबर तक जो है आप लोग अपने टैक्स जमा करवा दो। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद फिर मजीद जो है डेट एक्सटेंड नहीं हुई। यकम नवंबर को जो है लिस्ट भी जारी हो चुकी है मेरे भाई। अब 31 अक्टूबर से पहले पहले जिन लोगों ने भी टैक्स जमा करवा दिए हैं, यानी फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आते थे, उन लोगों ने अपने टैक्स जो है टाइमली जमा करवाए हैं, उनका नाम जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल होगा। वो आप लोग खुद देख भी सकते हो। बाकी पहले ये होता था, जो फाइलर बंदा होता था, फाइलर लोगों को जो टैक्स पड़ता था वो 3% होता था, और जो लेट फाइलर को टैक्स होता था वो 6% होता था। और इसके अलावा जो नॉन फाइलर बंदा होता वो जो है टैक्स जब जमा करवाता तो उसको जो है 10% टैक्स देना होता। लेकिन दोस्तों अब ये भी चेंज हो चुका है, यानी अब सब लोग जो है 3% ही टैक्स देंगे। अब ये तो बात हो गई फाइलर के हवाले से। अभी भी जो बंदा नॉन फाइलर है, जिन लोगों ने अपने टैक्स जमा नहीं करवाए, तो उन पर जो है पाबंदियां लग जानी है। वो पाबंदियां आप लोगों को ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूं, यानी वो बंदा बाहर सफर नहीं कर सकता बैरून ममालिक, ठीक हो गया, यानी इंटरनेशनल ट्रेवलिंग पर उस पर पाबंदी होगी। अब यहाँ पर ये बात क्लियर आपको करता जाऊं, यानी कि जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, किसी भी इस्लामी अपना पर्पज के लिए जाते हैं, तो उनको जो है नहीं रोका जाएगा, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, वो आराम से जो है सफर कर सकेंगे। सिर्फ ये बिजनेस के हवाले से या किसी भी हवाले से विजिट के लिए जाते हैं तो उनके लिए पाबंदी होगी, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे मेरे भाई। अब ये तो हो गई एक पाबंदी। अब दूसरे नंबर पे क्या है, वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई गाड़ी खरीद नहीं सकते, किसी गाड़ी को बेच नहीं सकते, उन पर जो है पाबंदी होगी। इसके अलावा जो है जायदाद पर पाबंदी होगी, वो लोग अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी जायदाद खरीद सकते हैं और ना ही उसको सेल आउट कर सकते हैं। मतलब ये जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ही पाबंदी होगी मेरे। बाकी इसके अलावा बैंक के अकाउंट्स हैं वो भी ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो ये सारी पाबंदियां जो है नॉन फाइलर हजरात के लिए हैं, यानी जो लोग फाइलर की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, उनके इतने रिसोर्सेज हैं, उनकी इतनी कमाई है, वो फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाते, नॉन फाइलर रहते हैं, अपने टैक्स जो है टाइमली जमा नहीं करवाते, तो उनको जो है ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए ये पाबंदियां हैं मेरे। बाकी इसके अलावा यकम नवंबर से जो है अपना लिस्ट भी जारी हो चुकी है एटीएल वाली, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उसके अंदर भी आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हो, जिन लोगों ने अपने टैक्स टाइमली जमा करवा दिए हैं, यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले, यानी यकम नवंबर से पहले पहले उनका जो है एटीएल लिस्ट के अंदर नाम शामिल हो गया है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये एफबीआर के हवाले से टोटली इंफॉर्मेशन थी अब तक के लिए। तो जो कोशिश की कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई अपना आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा है इस हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हो मेरे भाई। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।